नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। दिल्ली के जंतर मंतर पर डब्ल्यूएफआई अध्यक्ष और बीजेपी सांसद बृजभूषण सिंह पर कार्रवाई की मांग को लेकर धरना दे रहे पहलवानों ने अपने मेडल्स को गंगा में बहाने का फैसला फिलहाल के लिए टाल दिया है और सिंह के खिलाफ कार्रवाई के लिए 5 दिन का अल्टीमेटम दिया है। बता दें, कल मंगलवार को देश के शीर्ष पहलवान हरिद्वार पहुंचे थे। दरअसल पहलवानों का कहना है कि जब सरकार हमारी बात सुनने और आरोपी सांसद पर कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है, तो देश के लिए जीते हुए मेडल हमारे किस काम के हैं। हम इन मेडल्स को गंगा में बहाने के लिए यहाँ आए हैं। वही मेडल बहाने पहुंचे पहलवानों को किसान नेता नरेश टिकैत ने रोक दिया और समझाया। इसके बाद पहलवानों ने बृजभूषण पर कार्रवाई के लिए 5 दिन का अल्टीमेटम दिया है। किसान नेता नरेश टिकैत ने एबीपी न्यूज से बातचीत के दौरान कहा कि खिलाड़ियों ने देश का मान बढ़ाया है। किस तरह से पहलवानों को 28 मई को घसीटा गया। पीएम नरेंद्र मोदी कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन ये तो तार-तार हो गया। बीजेपी बृजभूषण को बचाने में लगी है। वहीं जब उनसे पूछा गया कि खिलाड़ी आपकी बात कैसे मान गए, इस पर उन्होंने कहा कि हमने पहलवानों को समझाया है, हम बच्चों का सिर नीचा नहीं होने देंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हरिद्वार से लौटे पहलवानों ने इंडिया गेट पर आमरण अनशन पर बैठने का फैसला किया है। वहीं दिल्ली पुलिस ने कहा है कि किसी को भी इंडिया गेट के आसपास प्रदर्शन करने या अनशन पर बैठने की इजाजत नहीं दी जाएगी, क्योंकि राष्ट्रीय स्मारक प्रदर्शनों का स्थल नहीं है। गौरतलब है कि दिल्ली पुलिस ने 28 मई को पहलवानों को जंतर मंतर से हटा दिया था, जब पहलवान नई संसद भवन के उद्घाटन के दिन जंतर मंतर से संसद तक का मार्च निकालने जा रहे थे। इस दौरान पुलिस ने पहलवानों को हिरासत में भी लिया था और उन पर कई धाराओं में मामला दर्ज किया था। मंगलवार 30 मई को गंगा में मेडल बहाने पहुंचे पहलवानों पर डब्ल्यूएफआई अध्यक्ष और बीजेपी सांसद बृजभूषण सिंह ने तंज कसते हुए कहा कि सब गंगा में मेडल बहाने गए थे, लेकिन मेडल किसान नेता नरेश टिकैत को दे दिए। आप जांच होने दीजिए, अब खेल हमारे हाथ में नहीं है, सब कुछ दिल्ली पुलिस के हाथ में है। पहलवानों के निवेदन पर एफआईआर हुई है और इस पर जांच चल रही है। मैं क्या मदद कर सकता हूँ? मैं तो हर हाल में तैयार हूँ। मेरा कार्यकाल खत्म हो गया है और अगर मैं गलत पाया जाऊंगा तो गिरफ्तार हो जाऊंगा। वैसे भी मेरा कार्यकाल खत्म हो चुका है। हरिद्वार में मेडल बहाने पहुंचे पहलवानों को लेकर विपक्ष ने केंद्र पर जमकर हमला बोला है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि आखिर क्या जिद है, बेटियों को न्याय क्यों नहीं मिल सकता, क्यों बेटियों को ही कटघरे में खड़ा किया गया है, क्यों वो मां गंगा में मेडल प्रवाह करने के लिए मजबूर हुई। बेटी बचाओ नहीं अपराधी बचाओ, देश के गौरव को ठेस पहुँचाओ। वहीं कांग्रेस नेता और सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि कोई भी खिलाड़ी अपने मेडल से बच्चों से भी ज्यादा प्यार करता है। ये मेडल आसानी से नहीं मिलते, इसके लिए वर्षों मेहनत करनी पड़ती है। जब सारा आलम सुख से सोता है तब खिलाड़ी मेडल के लिए स्टेडियम में पसीना बहा रहे होते हैं। खिलाड़ी कितने दुखी होंगे कि उन्होंने इतना कठोर फैसला लिया है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि मेडल बहाने का पहलवानों का अपना निर्णय है, लेकिन इस पर वो कुछ नहीं कह सकती। सवाल तो उठता है कि पहलवानों को मारा गया, सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद बृजभूषण सिंह के खिलाफ एफआईआर हुई, फिर भी उसे गिरफ्तार नहीं किया गया। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि पूरा देश स्तब्ध है, पूरे देश की आंखों में आंसू हैं। अब तो पीएम मोदी को अपना अहंकार छोड़ देना चाहिए। पंजाब की भगवंत मान सरकार के कैबिनेट में 2 नए चेहरों को शामिल किया जाएगा। मंगलवार को अधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि 2 विधायकों गुरमीत सिंह खोडिया और बलकार सिंह को आज बुधवार को कैबिनेट में शामिल किया जाएगा। बता दें, बलकार सिंह फिलहाल जालंधर में करतारपुर से विधायक हैं और गुरमीत खोडिया लांबी सीट से विधायक हैं। दरअसल कैबिनेट मंत्री इंदरबीर सिंह निज्जर ने निजी कारणों का हवाला देते हुए मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है और जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इंदरबीर सिंह निज्जर का इस्तीफा राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित के पास भेज दिया है और साथ ही उन्होंने आज बुधवार को शपथ ग्रहण समारोह के लिए राज्यपाल से समय मांगा है। अमेरिका के 3 शहरों की यात्रा पर निकले कांग्रेस नेता राहुल गांधी मंगलवार को सैन फ्रांसिस्को पहुंच गए हैं। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा और संगठन के अन्य सदस्यों ने एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राहुल गांधी सैन फ्रांसिस्को में प्रतिष्ठित स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में छात्रों से बातचीत कर सकते हैं और इसके बाद वह वॉशिंगटन में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करेंगे और सांसदों तथा संस्थानों से जुड़े लोगों के साथ बैठक करेंगे। आपको बता दें कि रविवार को ही राहुल गांधी को नया साधारण पासपोर्ट जारी किया गया है। दरअसल गुजरात की सूरत की एक अदालत द्वारा आपराधिक मानहानि के एक मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद राहुल गांधी को सांसद के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया था, जिसके बाद उन्होंने अपना राजनयिक पासपोर्ट लौटा दिया था।
हिंसा प्रभावित मणिपुर में सामान्य स्थिति की बहाली को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कल मंगलवार को मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह, मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। मीटिंग के बाद अमित शाह ने कहा कि सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता मणिपुर में शांति और समृद्धि है। उन्होंने सुरक्षा अधिकारियों को शांति भंग करने वाली किसी भी गतिविधि से कड़ाई से निपटने का निर्देश दिया है। बता दें कि गृह मंत्री ने इम्फाल में पुलिस, सीएपीएफ, सेना के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सुरक्षा स्थिति की समीक्षा करने के बाद यह बात कही। आपको बता दें कि मैतेई समुदाय को एसटी कैटेगरी में शामिल करने की मांग के विरोध में 3 मई को मणिपुर के कई इलाकों में आदिवासी एकजुटता मार्च का आयोजन किया गया था। इसके बाद पूरे राज्य में हिंसा भड़क उठी और जातीय झड़पों में 60 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी। मणिपुर में हुई हिंसा को लेकर कांग्रेस के एक प्रतिनिधि मंडल ने पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की और उन्हें एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें जांच आयोग गठित करने और शांति सुनिश्चित करने के लिए उचित कदम उठाने समेत 12 मांगे की गई हैं। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस बारे में जानकारी देते हुए ट्वीट किया कि हमने राष्ट्रपति से हस्तक्षेप करने की मांग करते हुए उन्हें ज्ञापन सौंपा है, ताकि मणिपुर के सामने उत्पन्न असाधारण स्थिति का समाधान हो सके और तत्काल सामान्य स्थिति बहाल हो सके। एक जिम्मेदार राजनीतिक दल के रूप में कांग्रेस मणिपुर में शांति बहाली के लिए उठाए जाने वाले किसी भी कदम का समर्थन करने के लिए तैयार है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।